हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल वाइट बोर्ड। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है ये रहा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का। तो उसके लिए सबसे पहले 140 को HCF कर देंगे। 140 किससे कटता है? 2 से। कितने टाइम में? 70 की टेबल में कट जाएगा। टू टाइम्स में 2 बार में कटेगा 70, 35 2 से नहीं कटता है, ना 3 से कटता है। 5 चाहे 7 से कटता है, तो स्मॉल लेटर 5 है तो 5 लगा देंगे। फिर उसके बाद 7, फिर 7 इज इक्वल टू 1। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब इसको खाली डिटेलिंग कर देना है। 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर 1 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इस वजह यही कर देना है। इसमें से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर भी निकाल दिए, प्रोडक्ट भी निकाल दिए, क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 156। इसका भी यही प्राइम फैक्टर निकालना है। ये भी एकदम इजी है। 156 कितने टाइम में कटेगा? 2 टाइम में, क्योंकि लास्ट में 6 है। 6 2 से कटता है, तो 2 टाइम में 78 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 टाइम्स में 39। लेकिन अब ये है 39, ये 2 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा। 3 टाइम्स में 13, और ये 13 किसी टेबल से नहीं कटता है, तो 13 इज इक्वल टू 1। ये इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब नीचे हम लोग लिख देंगे 156 इज इक्वल टू 2 कितना लगा है? 1 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और लास्ट में क्या है? 13। तो ये रहा पहला। दूसरा क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल वे में। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3825। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। तो इसमें भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको पहले चेक करना है कि ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि हमेशा शुरुआत स्मॉल लेटर से करना चाहिए। 3 से चेक कीजिए। हाँ, 3 से कट जाएगा। कितने टाइम में? पहले 1 2 7 5। ये 1 2 7 5 बार में 3 के टेबल से कट गया। फिर 3 के टेबल से 4 2 5। अब ये 5 के टेबल से कटेगा 5 टाइम्स में। कितने बार में? 8 5। अब कितने टाइम्स में कटेगा? 85 कटेगा 5 टाइम्स में। 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 17 अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें खाली प्राइम फैक्टर लिख देना है डायरेक्ट। 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3825 इज इक्वल टू कितना है? 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 5 तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म। अब चौथा तो और इजी है, सिर्फ 5005 है। इसको भी 2 मिनट के अंदर क्रैक कर देंगे। 505, तो ये 5005 है। ये तो कटेगा सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल से शुरुआत में। 2 3 तो होगा नहीं, तो 1 0 0
1, फिर 98 है, फिर वो कटेगा 7 के टेबल में, तो 7 कितने बार में 1 4 3, 1 4 3 भी हो गया। फिर 11 बार में कितने टाइम्स 11 बार में 1 3। अब 13 किसी से नहीं कटता है, तो 13 इज इक्वल टू 13, ये आ गया 1। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख देना है 5005 इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। अब फिफ्थ वेरी इजी है 7429, इसको भी एकदम डिवाइड कर देना है 7429। अब चेक करना है ये किस किस से कटेगा। 7429 किस किस से कटेगा, 3 से कटेगा। 7 + 4 11, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। जल्दी बताइए किससे कटेगा, तो ये 17 से कटेगा। ना 30 ना 50 ना 11, सीधा 17 से कटेगा। कितने टाइम है पहले 17 4 जा 68, फिर 17 3 जा, फिर 17 7 जा, ये हो गया। फिर 19 से कटेगा 2 3, फिर 23 से कटेगा डायरेक्ट 2 3 1, तो इसका भी हो गया एकदम सिंपल वे में। अब इसका खाली लिख देना है सिर्फ 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए एकदम सिंपल वे में पहला क्वेश्चन बन गया है। सबका आंसर भी देख लीजिए, एकदम आराम से इजी वे में आ गया है। सर्कल भी कर दिए हैं, कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verifying that LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें हम लोग को बताना है कि LCM इंटू HCF करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल बराबर है। तो उसके लिए पहले चाहे HCF चाहे LCM कुछ भी निकाल सकते हैं, तो पहले हम HCF निकालेंगे और फॉर्मूला ये रहा LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब जल्दी से निकाल देते हैं इसका पहले HCF। पहले 26 का HCF निकाल देते हैं। 26 के 2 बार में 13। अब 13 किसी टेबल में नहीं आता है, तो 13 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद चल जाएंगे 91। 91 किसके टेबल में आता है, पहले 3 के टेबल से लगा देते हैं। 3 के टेबल से नहीं कटेगा, तो फिर हम लोग पहले किससे लगाए 7 से लगा देते हैं। 7 से कट जाएगा, तो 7 के टेबल में कितने बार में 1 3 13, इसमें भी 13 उसमें भी 13 आ गया। 13 बार में 1, तो इसको नीचे लिख देना है 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हो गया है। अब इसका देख रहे हैं कि ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, मतलब कि ये दोनों HCF हो जाएगा, क्योंकि और ऊपर नीचे दोनों सेम उसी को HCF गिना जाता है। ऊपर 2 है पर नीचे 2 नहीं है, नीचे 7 है पर ऊपर 7 नहीं है, पर दोनों तरफ 13 है, तो इसलिए इसका HCF 13 हो जाएगा। तो लिख दीजिए डायरेक्ट HCF इज इक्वल टू 13, ये हो गया 13। फिर उसके बाद तो ये प्रूव करके दिखाना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। तो फाइंड द LCM HCF है, तो हम LCM निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा के LCM इंटू HCF कर देंगे। तो पहले LCM तो पता नहीं है, तो यहाँ LCM लिख देंगे। HCF पता है तो गुणे कितना है 13 है। प्रोडक्ट पता ही है 26 इंटू 91,
26 इंटू 91। फिर उसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू कर देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू करेंगे तो प्रोडक्ट तो 26 इंटू 91 रहेगा ही। 26 इंटू 91, बस ये हुआ कि एलसीएम इंटू 13 है तो ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो नीचे 13 कर देंगे, काट देंगे तो 26 2 टाइम में कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 182। 182 ये रहा इसका आंसर। एचसीएफ ये, एलसीएम ये, बस यही दिखाना था। तो हम लोग प्रूफ करके साथ एक फार्मूला लगा ही के लाए हैं, तो इसका मतलब सही है। एलसीएम एनसीएफ आ गया। अब दूसरी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है 510 एंड 92। हम लोग को 510 एंड 92 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 510 2 टाइम्स में 255। फिर ये कितने टाइम्स में कटेगा? 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 के टेबल से 8 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। फिर ये 3 के टेबल से तो नहीं कट पाएगा, तो फिर यहाँ 5 टाइम्स में लगा देंगे। तो फिर यहाँ आएगा 1 और 7, 1 और 7। फिर 17 किसी के टेबल से नहीं कटता, खुद और 1 से है, तो 17 लिख देंगे। 17 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद 92, तो 92 का निकाल देते हैं। 92 2 टाइम्स में 46, फिर 2 टाइम्स में 23, फिर 23 टाइम्स में 1। तो फिर यहाँ लिखेंगे 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे 92 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक 2 कॉमन होगा, एक 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 2 है 92 में और 510 में केवल एक 2 है। तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ 2 आ जाएगा सिर्फ। एचसीएफ इज इक्वल टू 2। और हम लोग को वो फॉर्मूला पुट कर देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होता है? 510 इंटू 92 डिवाइड में 2, और इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है 336 एंड 54। इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 336 का कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में 168। फिर कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में 84। फिर 84 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में 42। फिर 2 टाइम्स में लगेगा ये 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 टाइम्स में लगेगा, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। फिर 7 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 54 है, तो 54 को करते हैं 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 27। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब एलसीएम चेक करना है, एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 3 3 6 इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना? 4 है, 1 2 3 4। तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का देखना है, तो 54 में कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर क्यूब है, 3 पे पावर क्यूब। तो उसी के साथ ये तो आ गया इतना। अब फिर हम लोग को चेक करना है कि ये सेम है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2, तो 1 2 कॉमन जाएगा। यहाँ पे पर 4 2 है, तो लेंगे तो 1 ही 2 ना कॉमन। और यहाँ पे ऊपर में 1 3 है, नीचे में 3 3 है, तो 1 3 कॉमन ले आएगा, 2 3 कॉमन नहीं ले आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे 1 3। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू
6। फिर एलसीएम चेक करना है तो लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, तो वही फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट है कितना 336 इंटू 54 डिवाइड में 6, ये कट जाएगा 9 बार में। फिर इज इक्वल टू में आ जाएगा 3024 आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए निकालते हैं। 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 2 टाइम्स में 6, फिर 2 टाइम्स में 3, फिर 3 टाइम्स में 1, फिर 15 का निकालना है 15, 3 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1, फिर 21 का निकालना है 3, 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स में 1 आ गया। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। तो इसमें देख सकते हैं ये 3 तो कॉमन हो गया, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया 3। एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम चेक करना है तो लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 3 मिलके 1 हो गया तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, इंटू 7 इंटू 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब यहाँ पे आ जाएगा, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 420 आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर बन गया है एकदम इजी वे में। 420 एलसीएम, एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है 17, 23 एंड 21 का। इसका हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। चलिए निकालते हैं। 17 इज इक्वल टू 17 टाइम्स में 1, फिर 23 इज इक्वल टू 23 टाइम्स में 1, फिर 29 इज इक्वल टू 29 टाइम्स में 1। और यहाँ पे तीनों में देख सकते हैं जो 3 नंबर ये किसी से डिविजिबल नहीं होते 1 और खुद के अलावा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 17 इक्वल टू लिख देंगे 17, 23 इज इक्वल टू 23 और 29 इज इक्वल टू 29। अब कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इन तीनों को सर्किल कर दीजिए, हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू लिख देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू 1 1 3 3 9। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 8 का। 8 का निकालेंगे 2 टाइम्स में 4, फिर 2 टाइम्स में 2, फिर 2 टाइम्स में 1, फिर 9 का निकालते हैं। 9 का 3 टाइम्स में 3 और ये 3 टाइम्स में 1, फिर 25 का निकालने के लिए पहले करेंगे 5, 25 5 जब 5, फिर यहाँ 5 बचेगा, फिर यहाँ 5 बार में 1, तो इन तीनों का निकल गया। हमें लिख देते हैं 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर क्यूब, 9 इज इक्वल टू 3 पे पावर स्क्वायर और 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे तीनों में से कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ पे 1 लिख देते, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। 1 लिख दीजिए, यहाँ पे इसको सर्किल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ
इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे क्या 2 पे पावर क्यूब लिखना है। 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 पे पावर स्क्वायर। अब चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1800 आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है गिवन डेट एचसीएफ 306 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम, मतलब हम लोग को इसका एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें हम लोग को इसको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है ही, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बस वही कर देते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। फिर यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9। फिर इसको काट देंगे कितने टाइम में 34 टाइम्स में। तो 34 टाइम्स में काट देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 22338। देखिए एकदम इजी वे में 22338 आ गया है एलसीएम, और 4 नंबर का आंसर भी आ गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें बताना है कि 6n है वो 0 से एंड होगा कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर से 0 डिजिट तभी एंड होता है जब वो 2 और 5 दोनों का डिविजिबल हो। तो जैसे कि चेक करते हैं 2 और 5 का डिविजिबल है कि नहीं 6। तो 6 2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 3 आया, इसका प्राइम फैक्टर आना चाहिए था जैसे 2 और 5, जैसे कि 10 2 टाइम्स में 5 5 टाइम्स में 1। तो यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डिजिट 0 से एंड होगा, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 कंटेन कर रहा है पर ये 5 कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे यही लिखेंगे, नो इट डज नॉट कंटेन्स 5, इट डज नॉट कंटेन्स 5, so it will never end with 0, so it will never end with 0, never end with 0। यही बस लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसमें हम लोग को चेक करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका प्राइम फैक्टर एक से ज़्यादा, जैसे कि 23 1 और 23 है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 8 का कंपोजिट नंबर होगा 1 2 4 एंड 8 खुद इसका 1 2 से ज़्यादा है तो इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसका केवल खुद और 1 हो वो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाता है, जिसका एक दोनों ज़्यादा हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसलिए हम लोग को पहले चेक करना है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें 13 कॉमन है तो पहले 13 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। अब हम लोग गुना कर देंगे ब्रैकेट के अंदर को, तो 7 इंटू 77 प्लस 1 78 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1014 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया। अब इस 7 इंटू चेक करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 प्लस 5। तो इस पर 5 कॉबर है तो 5 कॉबर ले लेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉरी ये 5 लिख दिया, 5 की जगह यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1। अब इसको गुना कर देना है, 5 बाहर ही रहेगा। 7 इंटू 6 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1। तो इसका आएगा 5 इज इक्वल टू 1009। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1009 इज इक्वल टू 5045। इसका एक से ज़्यादा फैक्टर है और इसका भी एक से ज़्यादा है, 1 और 20 बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए दीज आर कंपोजिट नंबर। दीज आर कंपोजिट नंबर्स। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स व्हील। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? इसमें कह रहा है सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि अगर वो दोनों एक साथ एक ही जगह से एक ही समय पर साथ साथ निकले हैं तो वो लोग कब फिर दोबारा यहाँ पर फिर वापस एक साथ ही मीट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लार्जेस्ट बता रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। 12 और 18 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 6 और 9, फिर 2 टाइम्स में 3 और 9, फिर उसके बाद 3 के टेबल से 1 और 3, फिर उसके बाद 3 के टेबल से 1 और 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिनट्स। 36 मिनट्स उन लोगों को लगेगा साथ में उसी जगह पे फिर मिलने में। और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 36 3, 18 डिवाइड बाई 36 2। मतलब सोनिया जब तक 2 चक्कर लगाएगी रवि उस समय तक 3 चक्कर लगा लिया होगा। इसमें यही कह रहा है सोनिया जब तक 3 चक्कर लगाएगी रवि उस समय, सोनिया जब तक 2 चक्कर लगाएगी रवि उस समय तक 3 चक्कर लगा लिया होगा। और इसमें 36 मिनट्स हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया।